फैजाबाद धरना कमीशन ने फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी। शहबाज शरीफ की साबिक पंजाब हुकूमत खून खराबे की जिम्मेदार करार। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट 149 सफात पर मुश्तमिल। जराये के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन ने तहरीके लब्बैक के फैजाबाद धरने से जुड़े मुहर्रिकात का जायजा लेकर सिफारिशात तैयार की। रिपोर्ट में कहा गया उस वक्त के आर्मी चीफ और DGISI ने फैज हमीद को मुआहदे की इजाजत दी। फैज हमीद के दस्तखत पर उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान और वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने भी इत्तेफाक किया था। वफाकी हुकूमत ने मुजाहिरीन की क़यादत तक रसाई के लिए ISI की खिदमात हासिल की। 25 नवंबर 2017 को एजेंसी के ताउन से मुआहदा हुआ जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन लेने में कोताही बरती। रिपोर्ट में तजवीज़ किया गया कि सिविलियन मामले में फौज या एजेंसी की मुदाखलत से इदारे की साख शदीद मुतासिर होती है। फौज को तनकीद से बचने के लिए अवामी मामलात में मुलव्विस नहीं होना चाहिए। हमने आमा हुकूमत जबकि अवामी मामलात की हैंडलिंग IB और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। पॉलिसी साजों को फैजाबाद धरने से सबक सीखना होगा। खुफिया इदारों को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी की भी तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन साबिक IG सैयद अख्तर अली शाह की सदारत में बनाया गया था। पंजाब में शहबाज हुकूमत गाफिल और कमजोर रही जिसके बायस खून खराबा हुआ। फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट में इंकशाफ। कमीशन ने कहा कि हुकूमती पॉलिसी में खामियों की वजह से फैजाबाद धरने जैसे वाकयात को हवा मिलती है। पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को लाहौर में रोकने के बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाजत दी। जुड़वा शहरों की पुलिस में राबते के फुकदान की वजह से हलाकतें हुई, सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। रिपोर्ट में कहा गया कि फैजाबाद धरने के दौरान शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। उस वक्त की मुल्की क़यादत ने किसी इदारे या अहलकार को मौरूद इल्ज़ाम नहीं ठहराया। रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई कि अकीदे की बुनियाद पर तशद्दुद के खात्मे के लिए अमन को स्ट्रेटेजिक मकसद बनाना होगा। रियासत आइन, इंसानी हुकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी पर समझौता ना करे। इस्लामाबाद तैनाती से कबल पुलिस अफसरान को दुश्वार इलाकों में तैनात किया जाए। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से निपटने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी लाजमी है। हुकूमत का आवाम को महंगाई का एक और तोहफा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 53 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 293 रुपए 94 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत में 8 रुपए 14 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 290 रुपए 38 पैसे मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपए 69 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। लाइट डीजल ऑयल 6 रुपए 54 पैसे महंगा। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 रुपए लीटर पर बरकरार। वफाकी वज़ारत खजाना के मुताबिक गुज़िश्ता 15 रोज में आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो गई। अवाम पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। शहरी बोले हुकूमत के पास पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस महंगी करने के अलावा कोई माशी प्लान नहीं है। हुकूमत चाहती है अवाम के खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ लिया जाए। ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन का आज से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद करने का ऐलान। एसोसिएशन के मुताबिक इंतजामिया की जानिब से नाप तोल में कमी के खिलाफ आज से सप्लाई बंद रहेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील गिलगित बल्तिस्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में मुअत्तल रहेगी। मुल्क के तमाम हवाई अड्डों को भी पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुअत्तल रखी जाएगी। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 71,000 की नफसियाती हद अबूर। मार्केट में 500 पॉइंट्स के इजाफे से 71,004 पर ट्रेडिंग। IMF से कर्ज तौसी प्रोग्राम पर बातचीत का प्लान है। उम्मीद है जल्द नया मुआहिदा होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में महंगाई की शरह 38% की बुलंद तरीन सतह से कम होकर 20% के करीब आ गई। मजमूई तौर पर GDP मुस्बत समत में बढ़ रही है। एग्रीकल्चर GDP में नमू 5%। सर्विसेज सेक्टर में भी बेहतरी की जानिब गामजन है। रवां साल मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर रही। पाकिस्तान ने कामयाबी से IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया। टैक्स कलेक्शन में इजाफे के लिए इकदाम कर रहे हैं। निजकारी से मुतल्लिक एजेंडे को भी अमली जामा पहनाना पड़ेगा। वज़ीर खजाना से अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ्द की भी मुलाकात। ज़राअत, IT, मादनियात और तवानाई में बैरूनी सरमायाकारी से मुतल्लिका उमूर पर बातचीत की गई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की वफ़द के हमराह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। सरमायाकारी के उमूर पर तबादला ख्याल। मेहमान वफ़द की सदर और आर्मी चीफ से भी मुलाकातें मुतवक्के। ज़राअत, तवानाई, तिजारत, मादनियात, IT, ट्रांसपोर्ट के शोबों में दिलचस्पी। रेकोडेक मंसूबे में सऊदी सरमायाकारी से मुताल्लिक़ उमूर ज़ेर गौर आएंगे।
बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त खारिज। बुशरा बीबी की जानिब से कोई वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश नहीं हुआ। बुशरा बीबी और वकला की अदम पेशी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, पता नहीं वो रिलीफ चाहते भी हैं या फिर नहीं। अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं, मजाक बना हुआ है। कहाँ भी था कि आज सुनकर इस केस का फैसला करेंगे, फिर भी नहीं आए। शुएब शाहीन आए थे, वो भी चले गए और वापस नहीं आए। अदालत ने हुकूमती वकील से मुकालमा करते हुए कहा दोनों तरफ से ठीक काम नहीं हो रहा है। हुकूमती वकील ने कहा ईद पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात करवा दी थी। दरख्वास्त खारिज होने के बाद बुशरा बीबी के वकील अदालत पहुंच गए। कहा रास्ते में नाके लगे हुए थे इसलिए लेट हो गए। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव का मुकदमा, अदालत ने खदीजा शाह के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। खदीजा शाह ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। आइंदा हर समात पर पेश होने की यकीन दहानी। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर ने अदम पेशी पर खदीजा शाह के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। नून लीग को झटका, लीगी एमएनए अजहर कयूम नारा की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट में NA81 गुजरावाला पीटीआई उम्मीदवार चौधरी बिलाल एजाज की दरखास्त पर समाअत हुई। बिलाल एजाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल। अदालत ने कहा इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे नजरअंदाज किया। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला नजरअंदाज करना तौहीन अदालत नहीं? जब इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल हो जाए तो इलेक्शन कमीशन कैसे मुदाखलत कर सकता है? जस्टिस शाहिद करीम ने पीटीआई उम्मीदवार चौधरी बिलाल एजाज की दरखास्त पर समाअत की। असद कैसर का फजलुर रहमान से राबता, सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी के अमल पर तबादला ख्याल। JUI और PTI के दरमियान राबतों को बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। सोशल मीडिया पर जारी किए गए बयान में असद कैसर ने कहा कि दोनों जमातें हुकूमत साजी के मौजूदा अमल को मुस्तरद करती हैं। अवामी मैंडेट पर डाका डालकर जाली हुकूमत बनाई गई। जाली हुकूमत के खिलाफ मुनज़्ज़म अवामी जद्दोजहद वक्त की अहम जरूरत है। जद्दोजहद के हवाले से PTI और JUI में फिक्री हम आहंगी पाई जाती है। बारिशों से चारसदा में छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक। नौशहरा में दरियाए काबुल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,92,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पीर सबाक मिस्र बांडा नौशहरा कला में पानी घरों में दाखिल। जिले इंतजामिया ने तमाम इदारों को अलर्ट कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 4 रोज से जारी बारिशों से हादसात में 21 अफराद जाँ बहक, 32 जख्मी हुए। PTMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आला अली अमीन की हिदायत पर लवाहिकीन को इमदादी चेक दिए जाएंगे। महकमे मौसमियात की 18 से 22 अप्रैल तक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और बालाई पंजाब में मजीद बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी पुलिस ने सदर ऑल पाकिस्तान नान रोटी एसोसिएशन शफीक कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने हेड कांस्टेबल रिजवान जफर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया। शफीक कुरैशी ने पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के खिलाफ वीडियो बयान जारी किया था। शफीक कुरैशी पर मुकदमा 16 MPU के तहत दर्ज किया गया। पेशावर बस रैपिड ट्रांस को सालाना अरबों रुपए के खसारे का सामना। दस्तावेज के मुताबिक BRT के मेगा प्रोजेक्ट चिमकनी और हयाताबाद प्लाजे अभी तक मुकम्मल ना हो सके। प्लाजों पर तामीराती काम मुकम्मल ना होने की वजह से बस सर्विस मुतासर हो रही है। BRT प्लाजों के तामीराती काम की बरवक्त अदम तकमील के नतीजे में तामीराती लागत भी बढ़ गई। हुकूमत को 300 मिलियन रुपए से ज्यादा का नुकसान। जद्दा एयरपोर्ट पर रह जाने वाले मुसाफिरों को वापस लाने के लिए आज PIA का खुसूसी तैयारा जद्दा जाएगा। मुसाफिरों को गुज़श्ता रोज जद्दा से इस्लामाबाद आना था, ताहम PIA का तैयारा छोटा होने के बायस 50 मुसाफिरों को जद्दा छोड़ दिया गया था। तर्जुमान PIA के मुताबिक आज खुसूसी तैयारा तमाम मुसाफिरों को जद्दा से लेकर वतन वापस पहुंच जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। पिंक बस सर्विस के 2 नए रूट्स भी 19 अप्रैल से शुरू करने का फैसला। कैशलेस ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन स्मार्ट कार्ड 25 अप्रैल से लॉन्च किया जाएगा। शर्जील मेमन का इजलास से खिताब, कहा ट्रांसपोर्ट के मंसूबे जल्द पाए तकमील तक पहुंचाए जाएं ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके।